Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ali Hassan and I will teach you chemistry in easy and interesting way. And welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज जो मैं अपने 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 5 उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चैप्टर नंबर 5 जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस जो है मौजूद हैं। सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन का शिकार हैं कि हम सर इतने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करें। तो मैंने कोशिश की है कि जो क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं या बोर्ड के अंदर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लिमिटेड क्वेश्चंस को याद करें और कम एफर्ट के साथ जो आप अच्छे मार्क्स ले सकें। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है आपके पास हेलोजन एंड द नोबल गैसेस के नेम से इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई HF इज वीकर एसिड देन HCl और HI। कहते हैं जो HF है ये वीक एसिड क्यों है। अच्छा पहले तो आप ये समझ लें कि एसिड होता क्या है। कोई भी चीज जो प्रोटॉन दे दे या H दे दे उसको हम एसिड कहते हैं। फिर एसिड के आगे दो टाइप्स आती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होती है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो अपना H आसानी से रिलीज कर दें या अपना H आसानी से दे दें, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा कि अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के घर अगर कोई मांगने जाता है तो बड़ी आसानी से उसको 50 रुपए या 100 रुपए पड़ा देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा वीक एसिड जो है, वीक एसिड क्या करता है, वीक एसिड कंजूस होता है, अपना एच नहीं देता। तो ऐसा एसिड जो अपना एच मुश्किल से दे या कम दे उसको हम कहते हैं जी वीक एसिड है। जैसे लोग जो मिडिल क्लास होते हैं, बेचारे गरीब होते हैं, घर में कोई मांगता भी चला जाए तो वो 10 रुपए दे रहे होते हैं या 20 रुपए दे रहे होते हैं, तो वो देते हुए उनको मुश्किल हो रही होती है। क्यों? क्योंकि दे आर वीक। इसी तरीके से जो एसिड वीक है वो अपना एच या तो बिल्कुल ही नहीं देता या देता है तो मुश्किल से देता है, और जो एसिड स्ट्रॉन्ग है मतलब वो रिच है वो अपना आसानी से दे देता है। तो बात हो रही है बेटा जी HF की कि HF वीक एसिड है HCl और HI से। अब ये चीज तो मैं क्वेश्चन में खुद ही समझ आ गई कि HF को वीक एसिड कहा जा रहा है, इसका मतलब ये H तो अपना नहीं देने वाला। क्यों नहीं दे रहा है, किस रीजन को तलाश करना है जी। ये देखें HF के अंदर क्या होती है, आपके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये आपके पास HF के अंदर मौजूद होता है। एंड हाइड्रोजन इज इंट्रैप मतलब फंस चुका है किसके दरमियान में, टू फ्लोरीन एटम्स के दरमियान में। ये बात यहाँ पर सेंटेंस की फॉर्म में समझ नहीं आएगी, स्ट्रक्चर पे आ रही है। ये देखिए मैंने एच का स्ट्रक्चर ड्रा किया, H बॉन्ड F और फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर H बॉन्ड F और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से जो है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। यहाँ पर डॉटेड लाइन से मैंने किसको शो किया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड को शो किया। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आता है। अब बेटा जी हम बात कर रहे हैं इस हाइड्रोजन की, इस गरीब हाइड्रोजन की बात हो रही है जिसको आपके पास दो फ्लोरीन के एटम्स ने जकड़ा हुआ है और वो इसको भाईजान यहाँ से हिलने भी नहीं दे रही। ये देखें जी ये आपका वो वाला हाइड्रोजन है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब देखिए बेटा जी एक तो ये वाला एफ है और दूसरा ये वाला एफ है, तो आपका हाइड्रोजन इंट्रैप हो गया, फंस गया एक दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान में। दोनों फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रही हैं और इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में लूज नहीं होने दे रही। जब ये H को लूज नहीं होने देंगे या निकालेंगे नहीं तो ये वीक एसिड काउंट होगा। सो डिफिकल्ट टू लूज H इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। तो कहता है यही रीजन है कि हाइड्रोजन जो है वो आपके पास दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान में बुरी तरह फंस चुका है, इस वजह से जो है H यहाँ से नहीं निकल सकता। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे कहते हैं रजिया गुंडों में फंस गई, तो आप समझ लीजिए रजिया क्या है, हाइड्रोजन है और ये दो फ्लोरीन के यहाँ पे गुंडे हैं, तो बेचारी गुंडों में फंस गई तो यहाँ से निकल नहीं पा रही। तो वही वाला केस जो है यहाँ पर अप्लाई होता है। फिर आता जी HCl और HI। HCl और HI स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है बेटा जी, नेचर ऑफ फोर्सेस का फर्क आ जाता है यहाँ पे। अच्छा जी जो HCl और HI इसमें बेटा जी होती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब ऑल द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, लेकिन कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले में ये वीक काउंट होती है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट व्हिच आर वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होती है, सो दे इजीली लूज H एंड आर स्ट्रॉन्गर एसिड। अब HCl का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर दिया। ये Cl और इस H के दरमियान में क्या है, DDF डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो जहां फोर्सेस वीक होंगी वहां पर H आसानी से निकल जाएगा और आपके पास जहां H आसानी से निकलेगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जहां H मुश्किल से निकलेगा वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड। अगला सवाल है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब ग्रुप 7 क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात हो रही है, और इधर लिख भी देते हैं हम। हेलोजेंस का मतलब
आपके पास ग्रुप 7 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड द लास्ट है आयोडीन आपके पास आ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है सेल्फ रिड्यूसिंग पावर, किसी से इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग, क्या नाम दे देते हैं इसको? ऑक्सीडाइजिंग पावर का नाम दे देते हैं। तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर का, सबसे ज्यादा पावर होती है फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। अब रीजन क्या है? फैक्टर्स देखें जी। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान में बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बॉन्ड डिसोसिएशन भी एनर्जी भी कहते हैं, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं। वैल्यूज भी कुछ लिखी हैं जी। क्लोरीन जो है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है कम, कितनी है जी? 159, बॉन्ड आसानी से टूट रहा है। और क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी? 242, ज्यादा है, बॉन्ड मुश्किल से टूट रहा है। अगला जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। फिर है जी हाइड्रेशन एनर्जी, और फिर लास्ट है जी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब वो कहता है अगर किसी हैलोजन की हाइड्रेशन एनर्जी जो है, और उसके साथ साथ हम बात करते हैं जी इसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और हाइड्रेशन एनर्जी और हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये वो चार फैक्टर्स हैं जिस पर किसी भी हैलोजन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो डिपेंड कर रही होती है। अगला सवाल कि व्हाई आयोडीन हैज मेटालिक लस्टर। मेटालिक का मतलब आयोडीन मेटल है, लस्टर का मतलब चमक। जैसे नया नया कभी घर में चमचा आ जाए स्टील का, आप लेके आए, उसमें देखें एक तरह की चमक होती है, जब भी लाइट उस पर पड़ती है तो चमकता है। इसकी रीजन क्या होती है पहले आप डायग्राम में समझ लें, फिर मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ। ये देखिए बेटा जी, ये आयोडीन का है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि कहाँ पड़ा हुआ है बेटा जी? ग्राउंड स्टेट में पड़ा है। ये छोटा सा सर्कल इज शोइंग द इलेक्ट्रॉन। यहां से आप जो है लाइट आई इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ी, तो इलेक्ट्रॉन ने लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब किया और उठ के चला गया हाई एनर्जी स्टेट पे, जिसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट इज एन अनस्टेबल स्टेट। इलेक्ट्रॉन वहां स्टेबल नहीं है, स्टेबल होने के लिए वापस इसको अपने घर आना पड़ेगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अब आप बच्चों को एग्जांपल देता होता हूँ कि आप अपने घर से बाहर हैं, किसी दूसरे शहर में रह के आप जॉब कर रहे हैं, तो यू आर नॉट स्टेबल। क्यों स्टेबल? आप अपने घर में, क्यों? आपको वहां पर खाना मिल जाता है, कपड़े इस्त्री हुए मिल जाते हैं, घर के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, माँ बाप का प्यार मिल जाता है, बहन भाइयों का साथ मिल जाता है। तो इसी वजह से अपने घर के अंदर हर बंदा जो है वो स्टेबल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने के लिए एक्साइटेड स्टेट को छोड़ के कहाँ आएगा? ग्राउंड स्टेट में। लेकिन यहाँ आने के लिए जितनी एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की, इतनी क्या करनी पड़ेगी? इसको रिलीज। तो ऐसा ही होगा, ये इमिट करेगा एनर्जी, और वो एनर्जी जो है एक लाइट की फॉर्म में यहाँ से निकलेगी और उस लाइट से एक चमक पैदा होगी। आगे बात समझ, अब इस थ्योरी को पढ़ते हैं, अब आपको मुश्किल नहीं होगी। और मैंने लिखा इट इज ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सारी कहानी एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। जब ये क्या सर? ये देखें, जब एनर्जी लाइट एनर्जी दो पर के इलेक्ट्रॉन गया था ना एक्साइटेड स्टेट में, से कहते हैं कि एक्साइटेशन हो गई है। इसी तरीके से आपको अभी घर वाले पैसे दे दें, अम्मी अबू आपको पॉकेट मनी दे दें, 2000 रुपए पकड़ा दें, 500 पकड़ा दें, आप एक्साइटेड हो जाते हो, आपने मार्केट जाऊंगा, ठीक है। फिर जब आपके पैसे खत्म हो जाते हैं मार्केट जाकर, फिर आप क्या हो जाते हो? फिर आप डीले डीले होकर वापस आ रहे होते हो। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, लेकिन एक्साइट होने के बाद ये क्या हो गया? डी एक्साइटेड हो गया, यानी कि अपनी एनर्जी रिलीज कर दी। When light falls on iodine surface, कि जब लाइट कहता है आयोडीन के सरफेस पे गिरती है, इलेक्ट्रॉन्स get excited, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। these electrons when de-excite, ये इलेक्ट्रॉन जब कहता है डी एक्साइट होते हैं, रिलीज करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। these radiations give grayish black metallic luster to iodine। और जब ये आयोडीन का एटम या इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रिलीज करता है, तो यही रिलीज एनर्जी लाइट की फॉर्म में उसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और वो चीज आपके पास चमकती है। अगला जी व्हाट आर फ्रियोन्स एंड टेफ्लॉन्स। फ्रियोन्स को आप देखें, इट इज द कमर्शियल नेम ऑफ लो मोलिक्यूलर मास, यानी कि कमर्शियल नेम है किसका जी? लो मोलिक्यूलर मास, कम मास वाले फ्लोरो, यानी कि इसमें फ्लोरीन होगा, क्लोरो, क्लोरो का मतलब क्लोरीन होगा, और साथ में क्या होगा? कार्बन। ये तीन एटम होते हैं इसके अंदर आपके पास फ्रियोन्स में। जब मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रा किया है, ये देखिए कार्बन है, दो फ्लोरीन है और दो क्लोरीन, जैसे कहते हैं CF2Cl2। नेम क्या है जी? नेम याद करें, डाइक्लोरो। दो क्लोरीन के एटम है, इसलिए क्या कह रहे हैं? डाइक्लोरो। डाइक्लोरो, दो फ्लोरीन है, डाइफ्लोरो। एक कार्बन है तो हम क्या कहते हैं जी? मीथेन। सिंगल बॉन्ड है इसलिए मीथेन कह रहे हैं। तो फ्रियोन्स के अंदर बेसिकली क्या होता है? तीन एटम्स आपको याद रखिए, नंबर 1 इज कार्बन, नंबर 1 इज, नंबर 2 इज फ्लोरीन, नंबर 3 इज क्लोरीन। तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ये तीन एटम्स आपस में आ जाएंगे तो फ्रियोन्स बन जाएंगे। टेफ्लॉन क्या है? पॉलीमराइज्ड टेट्राफ्लोरो इथाइलीन कंपाउंड। पॉलीमराइज्ड का मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलेंगे, टेट्रा का मतलब चार, चार क्या होंगे? फ्लोरीन के एटम्स।
एथलीन का मतलब क्या होगा, वहां पर होंगे दो कार्बन्स। तो ये देखें जी टेट्राफ्लोरो का स्ट्रक्चर भी बना दिया आपके सर ने, CF2 बॉन्ड CF2। अब देखें फ्लोरीन 2O2 कितने हो गए 4, ये बन गया टेट्राफ्लोरो। एथिलीन का मतलब एक कार्बन और दो कार्बन, तो इस तरीके से CF2 बॉन्ड CF2। और यहाँ N लगाने का मकसद ये क्योंकि ये पॉलीमर है, N जो है वो आपके पास 1 से लेकर 1000 तक इसकी वैल्यू जा सकती है। यूजेस क्या हम डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं सर फ्रीऑन और टेफ्लॉन को, ये देखें जी आप, यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। बिजली की तारों के ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो इन्हीं फ्रीऑन और टेफ्लॉन्स की होती है। दूसरी बात, आपको अगर ये इत्तेफाक नहीं हुआ इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर ये कवरिंग देखने का, तो आप देखें घर में नॉन स्टिक पैन्स पड़े होते हैं। तो किसी दिन किचन में जाए ना, जो बॉयज हैं, जाके किचन में कहें अम्मी को, अम्मी आज खाना मैं बनाता हूँ, आप रेस्ट करें, तो देखिए अम्मी कितनी खुश होंगी आपकी। वो अलग बात है खाना आपसे बनना नहीं, कुछ और ही बन जाना है, बाद में आपको जो है जूतियां शूतियां भी पड़ जाएंगी घर वालों से। तो खैर जो आपके पास नॉन स्टिक पैन्स होते हैं उनकी आप कोटिंग देखें, वहां पर भी ये जो है यूज हो रहा होता है कोटिंग के लिए। अगला, राइट रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH एट डिफरेंट टेम्परेचर। कहता है क्लोरीन का रिएक्शन करवाओ आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोल्ड पे भी और हॉट, दोनों केसेस के हम रिएक्शन स्टडी करेंगे। ये आपका NH है, ये आपका Cl2 है, ये कोल्ड में यानी कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, कोल्ड ठंड वाला, ठीक है। तो Na और Cl2 से रिएक्शन करेगा, NaCl बन जाएगा, NaClO, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्ट, और फिर साथ में वाटर बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है कि क्वेश्चन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के नेम से भी आ जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की वजह जिसमें एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है, वो कैसे? अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें कि क्लोरीन जो है यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। जब NaCl बनता है उसमें Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है -1। इसका मतलब Cl2 से NaCl तक इस फॉर्म के अंदर क्लोरीन क्या हो गया है, रिड्यूस, यानी कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, -1 चार्ज है, इसका मतलब क्लोरीन की रिडक्शन हो गई है। NaClO के अंदर देखिए Cl पे +1 चार्ज है, इसका मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो क्लोरीन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। A reaction in which a species simultaneously oxidized and reduced is called disproportionation reaction। एग्जांपल में आप ये दो रिएक्शंस राइट अप कर सकते हैं। तो अगला है जी आपके पास सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है NaClO, इसको जब हम हीट करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि अब बात हो रही है हॉट वाले केस की, गर्मी की बात हो रही है। NaClO टूटता है, NaCl जब मैं NaClO3 जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोरेट। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप देखें कि यहाँ पर क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 1 और 1 2, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं जी, 2 लगा देते हैं आपके पास। तरीके से आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपके पास बैलेंस हो जाएगी। तो ये कोल्ड और हॉट के रिएक्शन जो है आपने वहां पर राइट अप कर देने, ऊपर लिखो बैलेंस कर लें। यहाँ पर देखें सोडियम का 1 और 1 2 एटम्स हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे भी क्या लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ। Cl को आप देखें, Cl यहाँ पर भी 2 थे, यहाँ पर भी 2 हैं, हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर भी 2 हो गए, और ऑक्सीजन भी जो है आपके पास 2 हो गए, यहाँ पर आपके पास क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से जो है आपकी रिएक्शंस को मेमोराइज कर सकते हैं, सिंपल रिएक्शन। अगला जी, हाउ हैलोजन एसिड्स आर आयोनाइज्ड इन वाटर। तो आपने याद रखना है हैलोजन एसिड्स का मतलब HF, HCl, HB और HI, इनका पानी से रिएक्शन करवाना है। अब समझें हो क्या रहा है यहाँ पर। ऑक्सीजन के पास बेटा जी 2 लोन पेयर होती है, ये एक लोन पेयर को यूज करते हुए इस H पे अटैक करता है पानी, तो क्या बन जाता है, आज ब्लू है पानी, पानी नहीं नहीं, आज बन जाता है आपके पास H3O पॉजिटिव। ये बन जाता है क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर यूज कर लिया, एक उसके पास अभी भी है। ये फ्लोरीन जो है ये यहाँ से निकल जाता है भाई साहब अपनी जान बचा के, इन द फॉर्म ऑफ F-। इसी तरीके से ये दूसरा ऑक्सीजन जो है ये भी आके भाईजान हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं, टूट पड़ते हैं और क्या बना देते हैं, H3O पॉजिटिव, और साथ में क्या जाता है Cl नेगेटिव। यहाँ से ये भी ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है, ऑक्सीजन लोन पेयर से हाइड्रोजन पे अटैक करता है, H3O पॉजिटिव, क्योंकि देखे ना H2O तो पहले ही एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया, तो H3O पॉजिटिव बन गया। जब यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br नेगेटिव। लास्ट में फिर दोबारा ये अपने लोन पेयर से H पे अटैक करता है, क्या बन जाता है, H3O पॉजिटिव, और साथ में क्या आ जाता है, आयोडाइड बन जाता है। तो इस तरीके से हैलोजन एसिड्स को पानी में हल करेंगे तो रिस्पेक्टिव हैलाइड आयंस यहाँ से अलग हो जाएंगे और H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। व्हाई ऑक्सी एसिड्स और क्लोरीन आर स्ट्रॉन्गर देन ब्रोमीन। पहले समझे ऑक्सी एसिड होते क्या हैं। ऑक्सी का मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, एसिड का मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो, ये दो चीजें समझ में आ गई। लेकिन साथ में तीसरा एलिमेंट हो जो कि नॉन मेटल हो। हम बात कर रहे हैं ऑक्सी एसिड
ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन की और ब्रोमीन की, तो उधर क्या हो जाएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन हो जाएगा। अब वो कहता है ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन जो है ये स्ट्रॉन्गर क्यों होते हैं ब्रोमीन के कंपैरिजन में। तो ऑक्सी एसिड जो है ये देखें HOCl मैंने लिखा है ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, ये ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन आर स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सी एसिड ऑफ ब्रोमीन। इसकी रीजन क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl2 इज हायर। कितनी होती है Cl2 की जी, क्लोरीन की 3.2 होती है, देन ब्रोमीन जो कि होती है 2.8, मेकिंग क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड मोर पोलर। इसकी वजह से क्या होता है, आप रीजन समझे असल में कि क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से क्या है, ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड आपके पास ज्यादा पोलर हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन टू ब्रोमीन बॉन्ड जो है लेस पोलर हो जाता है। जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है वो आसानी से H दे देता है, इस वजह से ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू ऑक्सी एसिड ऑफ ब्रोमीन। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन के आंसर को राइट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करें और इसे अपने कॉलेज फ्रेंड और अकेडमिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।